राधे राधे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। अक्सर मंदिर जाते वक्त आप जल का लोटा भरकर ले जाते हैं और फिर उस जल को भगवान पर अर्पित करने के बाद क्या आप घर लेके आते हैं खाली लोटा? तो जान लीजिए ये है सबसे बड़ी गलती। तो चलिए जानते हैं। वापस आते समय भूल कर भी नहीं लाना चाहिए खाली लोटा। इन नियमों का पालन करना है बेहद जरूरी। हिंदू धर्म में पूजा पाठ का विशेष महत्व है और लगभग हर घर में पूजा का एक नियम होता है। लेकिन पूजा करते वक्त कई बार हम जाने अनजाने में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनका भुगतान जीवन भर कर पाना मुश्किल होता है। इसलिए आपको पूजा से जुड़े नियमों के बारे में जानकारी होना बेहद जरूरी है, क्योंकि पूजा से जुड़े नियमों का पालन करने से घर में सकारात्मकता आती है और परिवार के सदस्यों को कई क्षेत्रों में सफलता मिलती है। ऐसा ही महत्वपूर्ण नियम लोटे में जल भरकर ले जाने से भी जुड़ा हुआ है। तो चलिए जानते हैं। जब भी मंदिर में पूजा करने जा रहे हो तो ध्यान रखें कि जल से भरा लोटा अपने साथ जरूर लेके जाएं। वह जल भगवान शिव को अर्पित करें। साथ ही मंदिर में मौजूद पीपल के पेड़ को भी जल अर्पित अवश्य करना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे कि जल में कुछ दाने चावल के अवश्य होने चाहिए और चावल के दाने खंडित नहीं होने चाहिए, यानी कि टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। इससे भगवान रुष्ट हो जाते हैं, आपकी पूजा अधूरी मानी जाती है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं खाली लोटा घर वापस क्यों नहीं लेके आना चाहिए। मंदिर में जल अर्पित करने के बाद गलती से भी खाली लोटा घर लेकर ना जाएं। इससे घर में वृद्धि रुकती है। इसलिए जल अर्पित करते समय थोड़ा सा जल लोटे में अवश्य बचा लें। यदि भूल से सारा जल अर्पित कर दिया है तो मंदिर में मौजूद नल से लोटे में थोड़ा सा जल अवश्य भर ले। इसके बाद घर वापस आकर घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ जल बिखेरें। फिर पूरे घर में उस जल को छींटे मारें। वास्तु टिप्स के अनुसार ऐसा करने से घर में सकारात्मकता आती है और सभी बिगड़े काम बनने लगते हैं। वास्तु के अनुसार जो व्यक्ति जल के लोटे से जुड़े इन नियमों का पालन नहीं करता है उसे आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ता है। साथ ही जानेंगे पूजा की इन चीजों का हाथ से गिरना होता है अशुभ। जाने क्या होता है इसका अर्थ। कई बार पूजा करते समय हाथों से कुछ सामान छूटकर अनजाने में जमीन पर गिर जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस तरह की घटनाओं का होना अशुभ माना गया है। आज हम ऐसे ही कुछ चीजों के बारे में जानेंगे जिसका गिरना अशुभ और अपशकुन माना जाता है। नंबर 1, सिंदूर का गिरना। सिंदूर का संबंध शुभ और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ से सिंदूर गिर गया है तो इसका अर्थ है परिवार या पति पर किसी तरह की मुसीबत आने वाली है। अगर ऐसा होता है तो इसे ना तो पैर से साफ करना चाहिए और ना ही झाड़ू लगाना चाहिए। इसे साफ कपड़े से उठाकर डिब्बा में रख लेना चाहिए। नंबर 2, प्रसाद का गिर जाना। माना जाता है कि हाथ से पूजा का प्रसाद गिरना भी शुभ नहीं माना जाता है। अगर आपके हाथ से भी ऐसा होता है तो प्रसाद को तुरंत हटाकर माथे से लगा लेना चाहिए। अगर आप इसे नहीं खा रहे हैं तो इसे जल में प्रवाहित कर देना चाहिए या किसी गमले में डाल दे ताकि प्रसाद का अपमान ना हो। प्रसाद का गिरना किसी इच्छा के पूरी होते होते रह जाना होता है। नंबर 3, पानी से भरा कलश। मान्यता है कि पूजा के लिए कलश में जल भर ले जाते समय अगर हाथ से गिर जाए तो इसे अशुभ संकेत माना जाता है। जल से भरा लोटा या फिर पानी से भरे गिलास का हाथ से गिर जाना शुभ नहीं होता। हाथ से पानी का गिरने का मतलब होता है कि पितरों का नाराज होना। ऐसा होने पर परिवार में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 4, भगवान की मूर्ति। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भगवान की मूर्ति साफ करते समय या उठाते समय बेहद सतर्क रहना चाहिए। हाथ से भगवान की मूर्ति का गिरकर टूट जाना अशुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इससे परिवार के वरिष्ठ सदस्य पर कोई संकट आने वाला है या फिर परिवार में किसी प्रकार का बड़ा उथल पुथल भी हो सकता है। अगर आपके साथ घर पर ऐसा कुछ होता है तो इसे जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। नंबर 5, पूजा का दीपक। मान्यता है कि भगवान व्यक्ति का अच्छा बुरा वक्त आने से पहले कुछ संकेत देते हैं। इन्हें अगर समय रहते ही समझ लिया जाए तो आने वाली परेशानियों से काफी हद तक बचा जा सकता है। इन्हीं में से एक है हाथ से पूजा का दीपक गिरना। हाथ से पूजा का दीपक छूटना किसी अनहोनी का संकेत देता है। कई बार ऐसा भी कहा जाता है कि देवता आपसे नाराज है। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो अपने कुल देवता की पूजा करें और डबल दीपक जलाएं। तो दोस्तों ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताइए और सनातन धर्म से जुड़े कुछ ऐसे ही नियमों को जानने के लिए मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद।